TV9 दिल्ली एनसीआर की टीम लगातार दिल्ली के तमाम वार्डों से आपको लोगों की समस्याएं सुनाती रही है, उनकी शिकायतें बताती रही है। और इस वक्त जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो एमसीडी चुनाव को लेकर के जनसभाएं कर रही हैं, बाइक रैलियां हो रही हैं, तमाम तरीके के प्रचंड हथकंडे अपना रही है, जनता से लोक लुभावन वादे कर रही है। इसी कड़ी में इस वक्त जहां हम तमाम आपको जनसभाओं से सीधे तौर पर जो तमाम उम्मीदवार हैं, स्टार प्रचारक हैं, उनकी बातें आपके समक्ष रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी दौरान इस वक्त हमारी मौजूदगी वार्ड नंबर 10 झड़ौदा में है और सीधे तौर पर यहाँ की महिलाएं जो है ये क्या चाहती है अपने नगर पार्षद से, इनकी क्या उम्मीदें हैं, ये क्या किस तरीके से इस पूरे चुनाव में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रही है, सीधे तौर पर इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल, आपका नाम क्या है, कितने सालों से इस वार्ड में है और जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है, किन के दावों पर यकीन है? मेरा नाम सारिका है। मैं पिछले 22 साल से इस क्षेत्र में रह रही हूँ और यहाँ से आरडब्ल्यू की भी प्रधान हूँ, झड़ौदा से। यहाँ पार्टियां सब अपने अपने दावे कर रही हैं। सबसे पहले जो देख रहे हैं वहाँ पे कि जो प्रत्याशी हैं उनकी छवि कैसी है, क्योंकि यहाँ जो ज़्यादातर मेन दो ही लड़ रहे हैं, कांग्रेस यहाँ लड़ नहीं रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। किसकी छवि साफ सुथरी है? क्योंकि जैसे हमें पता है जो आम आदमी पार्टी से यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी छवि कह रही है नाम बड़ा है या काम बड़ा है आपकी नजर? काम भी बड़ा है, काम के साथ साथ, लेकिन वो काम करेंगे कैसे? पहले उसकी छवि भी तो उनकी वैसी होनी चाहिए ना, तभी तो वो काम। आप एक तरफ रेप केस में अंदर जा रहे हो, बहनों को कैसे सुरक्षित करोगे आप कैसे मान सकते हो कि जिसका पिता रेप केस में अंदर हो, बेल पे बाहर आया हुआ हो, बेटा इन केसों में लगा, उस पर FIR है, आप उसकी साइट खोलिए ना इलेक्शन कमेटी की, या नॉमिनेशन भरा है, उसने बकाया लिखा है, हम नहीं बोल रहे। इसकी बात कर रही हैं आप? ये आम आदमी पार्टी से जिसको टिकट मिला है उसकी छवि आप खोलिए, बीजेपी वाले की भी खोलिए, हमने दोनों की खोल के देखी है। अच्छा, आप कहते हैं हम उनको भी अगर वोट देते हैं, अगर वो जीतता है, आप कौन सुरक्षा का दावा लेगा कि महिला वहाँ जाएगी किसी काम के लिए तो वो सुरक्षित रह पाएगी? क्योंकि पहले भी एक महिला गई थी ना काम के लिए ही, क्या हुआ? गैंगरेप हुआ। सुरक्षा बड़ा सवाल है आपके लिए सुरक्षा कितना बड़ा सवाल है? आपके लिए सबसे जरूरी मुद्दे क्या है? मेरे घर है तो दारू खोल रखा है, उसने दारू दे रखी है, बच्चे डूबे पड़े हैं, बहुआ रात दिन रोती है, नहीं राशन कार्ड बना, नहीं कुछ बना, किराए पे रहती है, उसने इतना कदर फैला रखा। किराएदार के तौर पे आप किस तरीके से देख रही है? आपका क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? वोट है, जब मेरा सब कुछ है, घर मकान नहीं है, सब कुछ है, वोट है, सब कुछ है मेरा, पर जो दारू जो खोल रखा है, मेरे बच्चे घर का कैसे रोते हैं, कैसे खर्चा पूरा चला? दारू देने में, दारू देना। आप कुछ कह रही हैं? फ्री के चक्कर में अच्छे अच्छे बच्चे बिगड़ गए हैं। फ्री ऐसी चीज करी है, पानी कहता फ्री है, कोई पानी फ्री नहीं है। 40,000 का बिल आया हुआ है, किस चीज की फ्री है बताओ ना आप? लाइट है तो लाइट भी 400 के 800 के बिल आ रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? जो कि कभी कभी जैसे काम लगता है, नहीं लगता है, गरीब आदमी का। ये तो आपके मुद्दे हैं, लेकिन जब आप किसी उम्मीदवार को देख रही हैं, आप नगर पार्षद की जब बात करती हैं, उसमें क्या आपकी उम्मीदें हैं? एक नगर पार्षद कैसा होना चाहिए? जो हमारा काम आए, हमारे लिए काम करेगा, हमें तो उससे चुनेंगे, कोई भी हो चाहिए। जो आपकी सुने आप ये कह रही हैं, आप क्या कह रही हैं? लॉकडाउन में दूध नहीं बांटे और दारू खूब खुलेआम बांटे, एक के साथ फ्री कर दिए, ठीक है? हम भी फ्री से आपको समस्या है, कुछ लोगों के लिए वो फ्री जरूरत है, इस पे क्या? फ्री मत दो, साफ सुथरा दो, और उसमें भी कम से कम बहन बेटी जहाँ सुरक्षित तो रहे, यहाँ सुरक्षित भी नहीं है। इस वार्ड में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। घर से शाम के वक्त बाहर निकलती आप, क्योंकि एक युवा है, इस लड़की है, ये बताइए घर से कितने बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाती? सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है इस वक्त ना? जब केजरीवाल का राज है, इस 8 बजे के बाद भी हम लोग को बाहर निकलना दुश्वार हो रहा है। किस तरीके की दिक्कतें होती है? हाँ, किस तरीके की दिक्कतें होती है? क्या दिक्कत होती है? हमें बाहर निकलने से भी दिक्कत होती है। जब खुले आम केजरीवाल के होते हुए, खुले आम दिन दहाड़े गोली मार देते, रेप करके छोड़ देते हैं केजरीवाल के होते हुए, जब बेटे पे ऐसा कैसे? यहाँ दिल्ली को क्या स्वस्थ बनाएंगे? जिनको ये टिकट चलिए, और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, आप बताइए आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एक वार्ड पार्षद में क्या आप सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो होनी ही चाहिए आपकी नजर? हमारा तो यही है कि हमारी सेवा कार्य से बढ़िया ये दारू बांटी थी केजरीवाल ने, हमारा तो पीते पीते आदमी खत्म हो गया, तो हम किस चीज के लिए मुद्दा उठाए हो बताओ? पहले केजरीवाल दारू से आपके पति की मौत हो गई, दारू पीने की वजह से? दारू पीने की वजह से हुई है ये तो।
नहीं तो फिर अच्छे खासे थे, खूब अच्छे, ने कभी दारू पीने जाते थे, अपने काम में मस्त रहते थे। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है, क्या आप किस पे आपको यकीन है, क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जिस पे एक वार्ड पार्षद को सबसे जरूरी काम करना चाहिए? हमारा तो मोदी सरकार है, खूब बढ़िया राशन। एक एक करके बात कीजिए, हम सबके पास आएंगे, एक एक करके बात कीजिए। मोदी सरकार है, खूब बढ़िया राशन पानी दे रहा, खूब सेवा पानी खूब अच्छी तरीके हो रही है अभी तक। तो क्या ऐसा काम हो रहा है जो आपको लगता है कि यहाँ पर अगर भाजपा के वार्ड पार्षद बनेंगे तो आपके लिए सबसे बड़ी राहत होगी? हमारे तो यही है, मोदी है हमारा तो सबसे बढ़िया पार्सल। और क्या किया है ऐसा? मुझे दो काम बताइए, दो काम बताइए। केजरीवाल ने क्या करा है? केजरीवाल ने क्या करा हमारे लिए? कुछ नहीं करा केजरीवाल ने, सारी दुनिया बिगाड़ी है उसने और अभी तक बिगाड़ती आ रही है। नशों में पड़े, मेरे घर देख क्या कैसे नशों में पड़े हैं, इस नाक दिख रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं, दारू है, घर देख क्या कैसे मेरी बहुएं रो रही हैं। चलिए, तो आपने सुना किस तरीके से जो तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं इनके लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि अगर ये अपने ही घर में, अपने ही वार्ड में, अपने ही इलाके में, अपने गली मोहल्ले नुक्कड़ पे सुरक्षित नहीं है तो ये फिर किस बात की उम्मीद करें। तो सुरक्षा के लिहाज से ये अपने वार्ड पार्षद का चुनाव करेंगी और जो इन्हें सुरक्षित रखने का दावा करेगा, जो इन्हें सुरक्षित रखेगा, ये उनको ही अपना वोट देंगी। कैमरामैन हरीश के साथ ऋतु रोहिणी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।